बच्चों आप तो सिर्फ यूट्यूब देखते हो, सिर्फ यूट्यूब में आपको आपके कंट्रोवर्सी भैया दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हम इन्हें कंट्रोवर्सी भैया ही क्यों कह रहे हैं पता है? क्योंकि लिंक्डइन पर एक बार खोल कर देख लेना, पोस्ट चल रहे हैं जो 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 हमने लिखा है, जिस जो हमने अपने राइट्स को लेकर जो हमने आवाज उठाई है, वो सिर्फ अकेले हम ही नहीं है, इतने सारे लोगों ने इनसे अपने राइट्स मांगने की कोशिश करी है, और भैया कंट्रोवर्सी बनाते चले गए अपने लिंक्डइन पर। वाई पीडब्ल्यू लॉयर इज स्टैंडिंग बिहाइंड पीपल हु अब्यूज्ड माय मदर एंड जिनका डिस्प्यूट अमन से। तो यहाँ पर मेरा बहुत बढ़िया दोस्त सूरज शर्मा, जिसको आप लोग जानते भी होंगे पूरी ककून वाली कंट्रोवर्सी के अंदर, वहाँ पर भी ये हुआ था, मैनिपुलेट कर दिया था। और अभी भी इस चीज़ को ना बार बार गिनाया जा रहा है, हु अब्यूज्ड माय मदर, हु अब्यूज्ड माय मदर, बार बार ये जो विक्टिम कार्ड, मदर कार्ड, फादर कार्ड और ये जो आते हैं ना वुमेन कार्ड, ये बार बार आते जा रहे हैं, आप देखोगे, ठीक है। और यहाँ पे जनरली क्या होता है, देखो ये रही चैट। अब आप चैट जब भी ध्यान से देखोगे ना, मैं दिखाता हूँ चैट, जब भी आप इनके चैट के प्रूफ देखोगे, अभी इसमें बहुत सारे प्रूफ है, ठीक है, पूरी वीडियो देखना, कितने झूठ सामने आएंगे ना, आपका भी दिमाग खुल जाएगा। जब भी इनकी चैट होती है ना, उसके अंदर आप ध्यान से देखना, ये ऊपर कुछ दिख रहा है, ये लाइनें दिख रही हैं, ये नीचे ये ऐसी विंडो खुली हुई है व्हाट्सएप में, जब भी आप देखोगे ना चैट हमेशा ना ऐसे मॉनिटर के अंदर से फोन से फोटो खींची होती है। ये क्या है पता है? एक्चुअली ये जो जिस कंप्यूटर में ये फोटो खींची गई है, वो कंप्यूटर था एक एडिटर का, जो वहाँ पे काम करता था। वो एडिटर का व्हाट्सएप वेब लॉग्ड इन छूट गया था उस कंप्यूटर के अंदर। तो इन्होंने या इसके छोटे भाई ने आके क्या किया, वो चैट खोल के हर एम्प्लॉय की चैट में जाके सारी चैट स्क्रॉल करके, पता नहीं कितने लोगों की कितनी कितनी पुरानी चैट स्क्रॉल करके सारे फोटोज ले ली जहाँ जहाँ पे इनको ऐसी चीज़ें मिली। अब मेरे को ये बताओ यार, कौन करता है ऐसे? कहने को 8 चैनल चला रहे हो, कहने को तुम्हें बिजनेस बनाना है, ये करना है, और तुम रात में जाके अपने एम्प्लॉयज़ की चैट पढ़ रहे हो। भाई प्राइवेसी कहाँ पर है? कैसी कैसी कंपनी होगी वहाँ? तुम खुद सोचो, तुम एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हो और तुम्हारा एम्प्लॉयर आकर तुम्हारी व्हाट्सएप चैट्स पढ़ रहा है तुम्हारे पीठ पीछे, और फिर उसकी फोटो खींच के ले जा रहा है छुपके से। लेटेस्ट वीडियो में जो स्क्रीनशॉट दिखाया गया, सेम वही उसी टाइम का स्क्रीनशॉट किसी मेरी चैट खोली जाती है, उसको उसको स्क्रॉल किया जाता है, पुराना जाया जाता है, और फिर फोटो क्लिक हो जाती है, ठीक है। ये फोन से क्लिक फोटो है, कोई स्क्रीनशॉट नहीं है। आपने टेक्स्ट को देख लिया, आपने स्क्रीनशॉट को देख लिया, लेट्स टॉक अबाउट कि यार ये हुआ क्यों। सिंपल सा रीजन ये है, जो चैट आप उधर देखा आप लोगों ने, वो चैट है कुछ अराउंड 10 सितंबर 2020 की। मैंने खुद वो चैट को अपने व्हाट्सएप पे स्क्रॉल करके मैंने ढूंढने की कोशिश करी, और वो मुझे चैट मिल गई फॉर्चुनेटली। वो चैट 10 सितंबर की है। इसके अंदर ना एक काफ़ी एक ऐसी बात है जिसके बारे में जो मैं कभी भी ना ऐसे पब्लिकली बोलना नहीं चाहता, कभी मैं ये बताना नहीं चाहता कि क्या हो रहा है मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर। बट द थिंग इज कि ना पर्सनल लाइफ यहाँ पर पर्सनल लाइफ आपकी फैमिली के साथ क्या हो रहा है उसको लेकर सिंपैथी बहुत बटोरी जा रही है पूरे इंटरनेट पे। जो मेरे को बोला जा रहा है, इसकी वजह से मेरे को पर्सनली बहुत हार्म पहुंचा है, मेरे पेरेंट्स को बहुत हार्म पहुंचा है। द थिंग इज कि इन मई 2021 द थिंग दैट वॉज हैपेंड इन ककून, हम मार्च को शूट कर चुके हैं, एडिट का पीरियड चल रहा है। मई को 2 मई को होता क्या है कि मेरी फैमिली के अंदर माई फादर, उनको एक सीजर पड़ता है लेफ्ट साइड से, उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। वो अभी तक ठीक नहीं हो पाए, बॉडी उनकी पैरालाइज है, एंड आई एम दी ओनली अर्निंग पिलर इन माई फैमिली। कमिंग टू सितंबर ककून एडिट हो रही है, ठीक है। ककून धीरे धीरे बाहर आने लगी है, एपिसोड 2 एपिसोड 3 शायद या 2 ही चल रहा था, वो एडिट हो रहा है, निकल रहा है बाहर, म्यूजिक वीडियोस बाहर आ रहे हैं। आई वॉज वर्किंग ऑन देम, ठीक है, सिटिंग एट अवर नोएडा वाला ऑफिस, पता है वो कौन किसका ऑफिस है, एंड उधर ही वीडियोस पे भी काम चल रहा है, ठीक है। 10 तारीख हो गई है, एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं मिली है, मुझे सैलरी नहीं मिली है उस टाइम पर जब मुझे सबसे ज़्यादा सैलरी की नीड है। मेरे पापा बीमार है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि कोई इंसान कैसे अपने फादर की फ़ोटो ऐसे अनकॉन्शियस ऐसी हालत में इंटरनेट पर डाल सकता है, और फिर उसके बाद वीडियो पे भी लगा देगा बड़ी बड़ी, और फिर उसके बाद बहुत अजीब सी चीज है ये, लाइक बहुत बहुत गलत बात है, और खासकर इतने बड़े स्केल के ऊपर मुझे बहुत अनएथिकल लगता है। और इसके बाद भी चलो ठीक है, ओके, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि ये ठीक है या नहीं है, कि कितना ठीक है, बट मैंने कभी इसके बारे में बात नहीं करी, किसी को आज तक इसके बारे में नहीं पता था। एंड उसके बाद जब मेरे को सबसे ज़्यादा नीड है पैसों की, मैं फ्रस्ट्रेट होकर अपने फ्रेंड से भी बात नहीं कर सकता, मेरे कलीग से बात भी नहीं कर सकता। वहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि 10 दिन से मुझे सैलरी नहीं मिल रही है, ठीक है, सैलरी मुझे वो लास्ट में देंगे, कोई थर्ड पर्सन, उनके जैसी पर्सनैलिटी
इधर मेरे फोन की चैट्स, मेरे व्हाट्सएप की चैट्स, मेरी पर्सनल, मेरे फ्रेंड के साथ होने वाली चैट के स्क्रीनशॉट ले लेती है, तो ये प्राइवेसी ब्रीच नहीं है तो क्या है? और फिर आप बोलते हो कि वर्क प्लेस बहुत अच्छा है। वर्क प्लेस में हम पार्टी करते हैं, हम पार्टी कर रहे हैं तो वर्क प्लेस बहुत अच्छा होना चाहिए। अरे एक दिन पार्टी कर ली, चलो ठीक है, अगले दिन आपके ऑफिस का माहौल खराब है, लोगों को 2 बिस्किट पॉलिसी देखने को मिल रही है, लोग ऐसे डोर बंद हो जाता है, लाइक अगर कोई जैसे कोई जेल हो, डोर बंद हो जाता है कि आप लंच टाइम जब होगा तभी ये गेट खुलेगा, तभी बाहर जा सकते। इंटरनेट पे वही चीजें दिख रही है जो सेलिब्रेट हो रही है, रोज का तो नहीं आ रहा ना भाई। मैं नॉर्मल सी बात है। प्रैक्टिकली बात करूं, गाली कौन नहीं देता भाई? हर एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर को गाली देता है, कॉलेज के स्टूडेंट गाली देते हैं, स्कूल स्टूडेंट गाली देते हैं, कंपनी के अंदर गॉसिपों में गालियां चलती हैं, प्राइम मिनिस्टर तक को गालियां देते हैं लोग, ठीक है? बात गाली की भी नहीं हाँ, है, बात ये है कि कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू कोई फ्रेंड्स। प्राइवेसी ब्रीच कर रहा है, कोई हाँ, थर्ड पर्सन आ रहा है, 2 फ्रेंड्स की बात हो रही है, कोई थर्ड पर्सन आके चैट की फोटो खींचकर इंटरनेट पर डाल देता है, ये बंदा फिर सही कैसे हुआ? गाली देना जस्टिफाइड नहीं है। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, दारू हाँ। पीना गलत है ना, बट ये कोई अनकॉमन चीज़ तो नहीं है ना, आधे से ज़्यादा लोग कर रहे होते हैं, गलत है लेकिन बहुत लोग कर रहे हैं। सिगरेट पीना गलत है लेकिन बहुत लोग कर रहे हैं। सिमिलरली गाली देना गलत है लेकिन इट्स नॉर्मल, हर कोई देता है भाई, हर कोई देता है, ठीक है? जो आप कर रहे हो वो कोई नहीं करता। अपने एम्प्लॉई की प्राइवेट चैट को बिना उससे पूछे रात में चुपके से जाके व्हाट्सएप वेब खोल के और फिर उसको पब्लिकली डाल देना, ये कोई नहीं करता। बहुत चीप हरकत है ये। हाँ। बहुत चीप हरकत। इसके बाद वीडियो में बोला जाता है मैंने कोई इलीगल एक्टिविटी कर दी। मैंने कोई इलीगल एक्टिविटी कर दी, मैंने वीडियो जो बनाया, मैंने जो लिंक्डइन पोस्ट डाला वो इनके लिए इलीगल है। हाँ। वो होना ही नहीं चाहिए था कभी, ठीक है? हाँ। उस इलीगल एक्टिविटी के चलते इन्होंने रिक्वेस्ट किया इन्होंने। हाँ। 1 मिनट मैं इनकी रिक्वेस्ट आपको दिखाता हूँ, दिखाई कैसे देती है असलियत में, ठीक है? 1 मिनट। हाँ, ये है इनकी प्यारी सी स्वीट सी रिक्वेस्ट जो इन्होंने मेरे को अपने लॉयर्स के थ्रू भेजी है, पूरी ठीक है? एजेंसी के थ्रू। जिसके अंदर ये बोलते हैं कि प्लीज हमारी वीडियो हटा दीजिए, वरना डेफेमेशन के चार्जेस में आप ये जो भी हमें डैमेजेस हुए ना, उसके हमें 70,000 आपको देने पड़ेंगे। 70,000 आपको हमें देने पड़ेंगे। नहीं। और अगर नहीं देते हो हाँ। तो मुझे ये भी धमकी दी गई है स्वीट सी कि आपको हम कोर्ट में घसीट लेंगे। हाँ। मतलब इट्स लाइक कि लीगल नोटिस है, आप इसमें 75,000 रुपये दो, पब्लिक अपॉलॉजी मांगो। अगर आप ये, और पब्लिक अपॉलॉजी भी हम उसको फिर इवेल्युएट करेंगे कि हम इससे सेटिस्फाई हुए कि नहीं, वो इतनी ज़्यादा अपॉलोजेटिक होनी चाहिए। और अगर आप ये नहीं करते हो तो फिर हम आपको कोर्ट में लेके जाएंगे। देखो भाई, सीधी सी बात है, मैं अभी भी एक जॉब कर रहा हूँ, ठीक है? जो आपने ये जो प्रेम पत्र भेजा है ना मेरे को, जो कोर्ट से मिला है, जो 70,000 आपके लिए होगा कि बहुत छोटा अमाउंट है। आई एम स्टिल डूइंग अ कॉर्पोरेट जॉब जिसके अंदर जो सैलरी है मेरी वो उतनी ज्यादा नहीं है। ये मेरी मंथ की सैलरी से ज्यादा की चीज है जो आपने मेरे को अभी भेजी है। आप सोचते हो मैं किसी भी तरीके से इसको पे कर पाऊंगा? और इसके बाद भी मतलब मैंने हद मार के कहीं ना कहीं से एक लॉयर ढूंढने की कोशिश करी है जो समहाउ मतलब वो निकलता है पीडब्ल्यू से रिलेटेड निकलता है। जब मैं अपने भैया से बात कर रहा था कि भैया मेरे साथ ये सब हो गया है, मेरा कजन भैया अपने फ्रेंड को कॉल करते हैं, जो कॉमन फ्रेंड निकलता है, जो मतलब ये कॉमनैलिटी निकलती है कि वो पीडब्ल्यू में है। अब मुझे इसके बारे में नहीं पता, मगर क्या फर्क पड़ता है जब कोई लॉयर एक अपने काम के लिए वो मेरा भी केस उठा ले, उनका एक एक्टिव इनकम चल रहा है, बट वो अपने फ्री टाइम में मेरा भी केस उठा ले। क्या फर्क पड़ता है? लॉयर तो लॉयर रहा ना। अब इसके अंदर इनको लगता है कि कि पीडब्ल्यू ने मुझे बैक कर दिया, उन्होंने मुझे सहारा दिया। ये रहे वो स्क्रीनशॉट्स, ठीक है, जिसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ जब वो मुझसे ज्यादा पैसे मांग रहे हैं और मेरे पास पैसे नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं इतने पैसे नहीं दे पाऊंगा, मैं इतने पैसे दे पाऊंगा, इतना ही मेरा बजट है। स्टिल मेरे को लॉस हुआ है, मैंने पैसे दिए, अपनी जेब से दिए, ये पूरे दिए। ये रहा वो स्क्रीनशॉट। अगर पीडब्ल्यू बैक कर और रहा आप होता बोलते हो तो कि मैंने बैकिंग की। हाँ, पीडब्ल्यू ने अगर सूरज को बैक किया होता तो सूरज खुद पैसे देता। यहाँ पर ये बात होती 20 सितंबर को, इससे पहले आई थिंक कॉल पे बात हुई थी तुम्हारी, उसके बाद तुमने बजट पे बात की है और पेमेंट भी की हुई है नेक्स्ट डे। तो सूरज पे करता तो क्या मतलब सेंस ही नहीं बनती, जो मन में दिखाना। और पैसे की बात ही नहीं होती यार। मेरे को पैसे की चिंता ही नहीं होती फिर तो। ऑब्वियसली
क्यों थी मुझे पैसे की चिंता उस टाइम पर? आह, काफी लोग इसके अंदर ना ये भी बोलेंगे कि तू इसके बारे में पहले क्यों नहीं बोला जब तेरे पास ये लीगल नोटिस आ ही गया था। मुझे पता था, मुझे समहाउ पता नहीं, मेरी गट फीलिंग ऐसा बोली कि इसको इंटरनेट पे नहीं लाना है। ये जो टाइम चल रहा है, इनके फादर बीमार है, ठीक है, इनके जब फादर बीमार है, ये हॉस्पिटल में रहने की जगह, उनका ख्याल रखने की जगह, ये मुझे लीगल नोटिस भेज रहे हैं, ये सेमिनार्स में चेन्नई, साउथ इंडिया, यहाँ जा रहे हैं, और फिर मतलब क्या एक्सपेक्ट करते हैं इनसे, इनके पापा ठीक हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, मुझे कोई बिल्कुल समझ नहीं आता। हाँ इसलिए मैंने ये डाला नहीं। मेरे ख्याल से मुझे लगता ही है, आई डोंट नो ये कितना मतलब सच हो सकता है, मगर मुझे ये लगता है कि उस टाइम पे अगर मैं इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठाता अपनी, तो ये बोलते कि मेरे फादर की हालत बहुत ख़राब है, यही है वो वजह जो और फादर की हालत ख़राब करने में लगे हुए हैं। तेरे ऊपर आ जाता ब्रो। अगर किसी को लगता है कि हम लेट सैलरी जो है वो कोई होक्स हो सकता है, कि हम तो टाइम पे सैलरी देते थे, 1 ही तारीख को पहले ही हफ्ते में आ जाती थी। ये देखो, और हमें लिटरली मैसेज करके याद दिलाना पड़ता था, हमारी सैलरी डेट आ गई, हमें सैलरी दो यहाँ पे आप प्लीज। पढ़ो, अक्टूबर की सैलरी में भी 1-2 हज़ार के लिए रोज एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही है। होता कहता, मैं पीछे की चैट के भी स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा, डेली एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही है कि भाई इस दिन दशहरा था, भाई दशहरा छुट्टी होती है, मेरे पैसे मत काटो। अरे बोलते नहीं भाई ओवर टाइम करो, ये स्पिरिट होनी चाहिए, ये वो, मतलब फालतू के एक्सप्लेनेशन। बल्कि कंपनी में ऐसे लोग होते हैं, एम्प्लॉयर खुशी खुशी पैसा देते हैं, फेस्टिवल्स पे खुशी खुशी बोनस देते हैं। अगर आपने एक दिन अगर 8 घंटे की जगह 6 घंटे भी काम कर लिया है, तो काम कर दिया है ना, तो वो खुश रहते हैं ऐसे। ये और यहाँ लिखा भी अक्टूबर है, एक्चुअली में ये उससे भी पहले की सैलरी है, ये सितंबर की सैलरी है, जो इन्होंने अक्टूबर में भी नहीं दी थी। मैं पूरा अक्टूबर इनको डेली एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि भाई इस दिन छुट्टी के पैसे ही काट रखे हैं आपने, ये इस दिन मैं आया था, इनको प्रूफ दे रहा हूँ, देखो मैं आया हूँ, ये देखो ऑफिस में मेरी फ़ोटो है। और उसके बाद भी फिर इनकी अभी ये बातों पे बाद में आएंगे कि जो रेजिग्नेशन वाली चीज़ है, जो ये जो बोले जा रहे हैं कि भाई मेरे को लोग छोड़ के चले गए, नोटिस पीरियड नहीं सर्व किया, ये 7 नवंबर 2021 की बात है, ठीक है, लगभग 1 साल पुरानी बात है ये। उस वक्त मैं छोड़ चुका था, मेरी ये सैलरी से इनकी थोड़ी बहस चल रही थी उस टाइम। मैंने इनको बोला था, अगर इन फ़ोन पे ही बात हुई थी हमारी, कि अगर ऐसा चलता रहा ना तो पुरानी कोर टीम सब छोड़ देंगे, इतना टॉक्सिक माहौल हो चुका है, अब सैलरी के लिए भी इतनी दिक्कतें हो रही हैं, सब छोड़ देंगे, इवन द एडिटर्स। तो इन्होंने बोला गुड, लेट देम लीव। जब आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, जब आप कह रहे हो लेट देम लीव, तो अब क्यों रो रहे हो कि भाई छोड़ के चले गए, अब नोटिस पीरियड सर्व नहीं कर रहे, सब मेरे को छोड़ रहे हैं। आप ही ने यहाँ सीधा लिखा हुआ है ना, लेट देम लीव, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे को भी बोल रहे हो, मैं भी सेम सिचुएशन में, यू हैव लेफ्ट, मतलब छोड़ दिया तो सब खत्म हो गया, जो पिछले 2-2.5 साल के एफर्ट से सब खत्म, यू हैव लेफ्ट। आपको फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो फिर भी हमें हमारे व्हाट्सएप पर देखने को मिल जाते हैं। हाँ, ये तो ये व्हाट्सएप हमारे ईमेल पर है। हाँ। बट जब हम वहाँ पे रहे हैं, हमने इतनी बार सुना है कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये हम 5 लोगों की वजह से है बस। हाँ, आप सब भी चले जाओगे तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता, हम चला लेंगे। हाँ। यही हमें सुनने को मिला है। लिटरली से पेन से बना के दिखाई थी ये 5 हाँ, लोग, ये बॉक्स बना के देखिए, 5 लोग बच्चों से बात करके नैरेटिव सेट कर सकते हो। हाँ। ठीक है, द थिंग इज कि जब हमने ये सब लड़ने की कोशिश करी, मैंने ककून को वापस पाने की कोशिश करी, ककून अभी तक वापस नहीं आई है, ककून वापस नहीं आई है, मगर आई एम ग्लैड कि वो हंगामा पर है, वो प्राइम फ्लिक्स पर है। बट हमने जब अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करी, हमें दबा दिया गया। यार पॉइंट वही है ना, लाइक ईगो इतनी बड़ी है कि कभी भी कुछ भी होता है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना यार, देख 100 बार कुछ चीज़ हुई और 100 बार दूसरा इंसान गलत है। बट इनके केस में क्या होता है कि मैं तो कभी गलती नहीं हूँ, सामने वाला गलत है, उसको कंट्रोवर्सी बना दो, बच्चों को मैनिपुलेट कर दो, झूठ बोल दो, मतलब झूठ तो मुंह पे ही रहता है जब मर्जी झूठ निकाल दो जो है। अब स्टार्ट करते हैं यार, कितनी कंट्रोवर्सी है, एक एक करके सारी एक्सप्लेन करेंगे शुरुआत से।